देखो भाई, केजरीवाल वाला शीश महल तो मैंने नहीं लिया, चाहे मैं मुख्यमंत्री को घर नहीं मिला अभी आपकी। देखिए, लगातार अपने 100 दिन के इस कार्यकाल में दिल्ली की ये नई सरकार काम कर रही है। आप सबने देखा 24/7 दिल्ली की सरकार राज्य की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे रही है। और 30 तारीख को जब हमारे 100 दिन पूरे होंगे तो 31 तारीख को जनता के सामने हम अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, जनता को अपने किए हुए एक एक कार्य का ब्यौरा देंगे। निश्चित रूप में जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई, हमारा कर्तव्य है कि हम दिल्ली को जानकारी दें कि इस 100 दिन के कार्यकाल में हमने जो जो काम किए, जिन जिन योजनाओं को हम यहाँ पर लेकर के आए, वो सारा ब्यौरा हम 31 तारीख को जनता के समक्ष रखेंगे। मानसून आने वाला है और दिल्ली में जल भराव की भी समस्या बड़ी है, उसको लेकर क्या सरकार कर रही है? देखिए, दिल्ली में जल भराव सालों से हो रहा था, परंतु इतनी अधिक बारिश होने के बाद रिकॉर्ड तोड़ 2 बारिश यहाँ पर हुई है, 3 बारिश, तीनों रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी, आंधी तूफान के साथ आई, फिर भी शहर में स्थिति कंट्रोल की थी। पानी जो था वो समयबद्ध तरीके से घंटे भर में सभी नालियों से निकला। जितनी डीसिल्टिंग इस बार दिल्ली में हुई है, ऐतिहासिक है ये बिल्कुल। हमने 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा जो है एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और बड़े नालों से निकाला है, जिसका पूरा का पूरा क्रियान्वयन आप सब ने देखा। लगातार हमने हर नाले की सफाई को पूरी तरीके से ऑब्जर्वेंस में रखा और इस बार सबसे कम दिल्ली में जल भराव की स्थिति है और भी आने वाले दिनों में इसको पूरी तरीके से क्लियर किया जा रहा है। एक एक जल भराव के पॉइंट का हमने नोडल ऑफिसर बनाया था, जिसकी देखरेख में उस ड्रेन का पूरा वॉच आउट हो रहा है और जहां पे भी कुछ भी कमी पाई जाएगी, निश्चित रूप में उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दिल्ली की सड़कों पे इस बार जिस तरीके से पहले जल भराव होता था, उस तरीके का जल भराव ना हो। देखो, नेचुरल कुछ तो रहेगा ही, क्योंकि आपका एकदम से इतने क्यूबिक मीटर जब बारिश होती है तो वो ड्रेन जो है पानी लेने में थोड़ा समय लगाती है, परंतु पानी खड़ा रहे, उसकी वजह से अव्यवस्था फैले, ऐसा सरकार कतई नहीं होने देगी। और पूरे जोरों से इस समय दिल्ली की सभी ड्रेन्स पे सफाई का काम चल रहा है। धन्यवाद। देखिए, कोरोना के मामलों का संज्ञान पूरी तरीके से सरकार के पास है और हमारे अस्पतालों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं। हमने एडवाइजरी भी जारी की है जो कि पूरी देखरेख कर रही है, स्थिति कंट्रोल में है। ऐसा किसी भी प्रकार के पैनिक की कोई स्थिति नहीं है और उसको हम संज्ञान में है और पूरी तरीके से देखरेख हो रही है। जब तक क्षेत्र की पानी की पाइपलाइन और सीवर लाइन सही नहीं होगी, तब तक सड़कें बनाने का काम हम शुरू नहीं करेंगे। तो लगातार जल बोर्ड पूरे क्षेत्र में पानी की लाइनें, सीवर की लाइनें जो 40-40 साल पुरानी पूरे के पूरे इलाके में थी, उनको बदलने का काम कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता न केवल शालीमार बाग विधानसभा में है, बल्कि पूरी दिल्ली के लिए हमने ये फार्मूला बनाया है कि पहले पानी की पाइपलाइन और सीवर की पाइपलाइन जहां जहां भी खराब है, उन सबको ठीक किया जाए, क्योंकि हमारा ध्येय जो है वो आदरणीय मोदी जी के ध्येय के साथ चल रहा है कि शीश महल पार्क आप सब देख रहे हैं कि लगातार उसमें कितना सुंदर काम। देखो भाई, केजरीवाल वाला शीश महल तो मैंने नहीं लिया, चाहे मैं मुख्यमंत्री को घर नहीं मिला अभी आपकी, मैं कहा कोई बात नहीं, वो गुजारा कर लेंगे, परंतु हमारा जो शीश महल, जो ये पार्क है, इसको बेहतर बनाने के लिए 1 करोड़ की लागत से लगातार काम चल रहा है। 4 बार स्वयं एलजी साहब ने यहाँ राउंड लिया और एक बहुत ही सुंदर एथनिक सा पार्क, जिसमें कैफे सेंटर भी और बहुत सुंदर सौंदर्यकरण उसका चल रहा है, उसका भी जल्द उद्घाटन हम लोग करने की स्थिति में हैं। उन दुष्टों को जरूर आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहती हूं, क्योंकि मैंने देखा कई लोगों ने मुझे बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिस्ट घूम रही है कि झुग्गी बस्तियों का डेमोलिशन, ऐसा करके एक लिस्ट घुमा रहे हैं। मैं आज फिर से, मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना बजट जब पेश किया था तब भी बोला था, आज फिर से दोहराती हूं, दिल्ली में एक भी झुग्गी कॉलोनी की झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी अगर उनको पक्के मकान दिए जाएंगे। आज मैं
यदि 700 करोड़ रुपए की लागत से झुग्गियों में, पूरी दिल्ली की झुग्गियों में नाली, खड़ंजा, सीवर, शौचालय, स्नान घर, बच्चों की वाटिका, पालना जैसी सुविधाएं दे रही है, तो झुग्गी तोड़ने के लिए थोड़ी ना दे रहे हैं। ये सुविधाएं इसलिए दी जा रही हैं ताकि झुग्गी के निवासी भी अपने जो उनका सम्मान है उसको बना करके, उन्हें भी जीने का अधिकार है। और आज वर्षों से वो दिल्ली में रह रहे हैं, उनके पास दिल्ली के सभी पक्के कागज भी हैं। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी झुग्गियों में रहिए। अब आपको दूर दूर नहीं दौड़ना पड़ेगा सामुदायिक भवन के लिए। हमने बोल दिया एमसीडी को, जो बजट चाहिए हम देंगे, पर इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक सुंदर, एक बढ़िया सामुदायिक भवन जरूर बनना होगा।